महाराज चलो ठीक है। बात वही बनी, 6 चक्र तो उसने तोड़ दिए, किंतु 7वीं ड्यूटी जब पहुंचा, जिसमें वो 6 चक्र पे भेदन करता हुआ जा रहा था, ड्यूटी तोड़ता जा रहा था, उसमें द्रोणाचार्य को ये शब्द कहने पड़े, एष गच्छति सौभद्र पार्थानाम प्रहितो युवा नंदयन सुहृद सर्वाणाम राजानाम ते विष्णु। ये सुभद्रा का लड़का जा रहा है, अपने महाराज को खुश करता जा रहा है और सारे शत्रुओं को नाश करता जा रहा है। ये द्रोणाचार्य शब्द कहने पड़े। फिर उसके बाद वो 7वें चक्र को नहीं जानता था, वही मारा गया। ये क्या ज्ञान था? ये गर्भ ज्ञान था। मैं पहले तुम्हें आज की बात ये समझा लूं तो तुम्हारी समझ आ जाए। यदि पेट में बच्चा आने के बाद पति और पत्नी का अभिन्न प्यार है, तो गर्भिणी स्त्री को पूरे मान के साथ रखना चाहिए। उसका अपमान कभी न करे, उसको गुस्सा बिल्कुल ना आने दे, उसको ताड़े नहीं, मारे नहीं, पीटे नहीं। यदि गर्भिणी को तुम क्रोध दिलाओगे तो बच्चे के अंदर क्रोध आ जाएगा। यदि गर्भिणी को कोई उत्तम विद्या दिलाओगे तो बच्चे के अंदर उस विद्या का प्रभाव पड़ जाएगा। गर्भिणी को यदि ब्रह्म विद्या का उपदेश होगा तो बच्चे के अंदर ब्रह्म विद्या का प्रकाश हो जाएगा उसके अंदर। इसलिए गर्भिणी को उत्तम तो पाक खिलाने चाहिए। इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मैं स्त्री जाति का पक्ष ले रहा हूं, इनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा मैं सिद्धांत की बात समझा रहा हूं। ये लेख है, एक योगी सामने से आ रहा है तो उसके लिए सबको रास्ता छोड़ देना चाहिए। और यदि कोई गर्भिणी सामने हथियारी है तो योगी को भी रास्ता छोड़ देना, योगी को भी उसके आगे से हट जाना चाहिए। पता नहीं उसके पेट में कौन सा तेज छुपा है, पता नहीं उसके पेट में जवाहरलाल नेहरू छुपे हैं, पता नहीं उसके पेट में महात्मा गांधी छुपे हैं, पता नहीं उसके पेट के अंदर महर्षि दयानंद छुपे हैं, पता नहीं शंकराचार्य छुपे हैं, पता नहीं राम जी छुपे हैं, कृष्ण जी, पता नहीं उसके पेट में क्या है। उस हालत में गर्भिणी का सम्मान। तो दूसरी बात, उसको उत्तमोत्तम पाक खिलाने चाहिए, जैसे ब्रह्मी बादाम पाक, शल्य पाक, जो बुद्धि वर्धक है, वो जो तेज देने वाले हैं। मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं खानी चाहिए, जुआ नहीं दिखाना चाहिए, और उपनिषद सुनाना चाहिए, महाभारत सुनाना चाहिए, रामायण सुनाना चाहिए। यदि योद्धा तैयार करना है तो महाभारत सुनाओ, क्षत्रिय कुल में जन्म है तो युद्ध की बातें सुनाओ। यदि कोई ब्रह्म ऋषि बनाना है तो वशिष्ठ, गौतम, कबीर, कराद आदि की तपस्या की बातें सुनाओ। तो खान पान ठीक रखते हुए गर्भिणी के अंदर क्रोध न आए और उसका उचित पाक आदि उसको खिलाए जाए, संयम नियम से वो रहे, तो वो गर्भ के अंदर ही वो बच्चा पूर्ण पुष्ट हो जाएगा। गर्भ के अंदर पुष्टि पाने वाला बच्चा फिर बीमार नहीं होता, रोज इलाज नहीं कराने पड़ते, डॉक्टर वैद्यों को नहीं दिखाना पड़ता, गर्भ में ही पुष्टि पा जाता। एक बात। अब हो गया उसका जन्म। जन्म होने के बाद पहला दर्जा आता है मातृवान पुरुषो वेद, माँ वाला परमात्मा को पा जाता है। फिर माँ उसको सत शिक्षा देती है, उसको पढ़ाती है, वहम उसके होने नहीं देती। माई तो है जो बहका देती है, अरे बाहर मत जाना, वहां भूत बैठे रहते हैं पीपल पर, तेरे को भूत खा जाए। आज हमारे पास एक बच्चे की चिट्ठी आई, होशियार पूछे आई। उस चिट्ठी के अंदर वो लिख रहा था कि मुझे फलाने उसने ये बता दिया, फलाने जो उसने ये बता दिया, तो इतना अनुष्ठान कराना तब फिर जिंदगी बचेगी, नहीं तो ये होगा। मैं अब क्या करूँ? हमने उसको लिख दिया अपने गुरु मंत्र का जाप कर, बाकी झगड़ों बिल्कुल मत कर, वही करता रहो, उसी सब कुछ मिल जाए। बहुत ऐसी बातें बनती हैं, बहुत इस प्रकार की बात होती है। ये इलाहाबाद है, रविंद्र है या चले गए? रविंद्र चले गए यहाँ इलाहाबाद में। तो एक छोटी सी बात प्रकरण के अंतर्गत आगे क्या, एक ये चंद्रशेखर वैद्य थे हैदराबादपुर की, वो मुझसे चिढ़ते थे और ये कहा करते थे दीक्षा लेनी चाहिए किसी दूर के आदमी में, इनसे क्या दीक्षा, इस रोज दक्षिणा देनी पड़ेगी, यहीं पर क्या दीक्षा ली जाए। तो
प्रभु जी के व्यवहार प्रचार और प्रसार को देख करके मुझसे कहने लगे कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। मैंने कहा तेरे को मैं क्यों दूं, तू तो जगन्नाथपुरी के पंडित से दीक्षा लेना, मैं क्यों दूं तेरे को दीक्षा। कहने जी वो तो बात आपकी ठीक है पर आप दे ही दीजिए। मैंने कहा क्यों दे दूं। उसने मुझे कहा फलाने दिन मेरी मौत है, मर जाऊंगा फलाने दिन, और मुझे 20 ज्योतिषी बतलाया है, बिल्कुल नहीं बच सकता, उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। वो ज्योतिषी जिस चीज को बताते हो बिल्कुल सच्ची निकलती है, उस दिन मेरी मौत होनी है। कितने दिन है कि महीना बर्बाद की है। मैंने कहा भाई अच्छा, हमने उसको दीक्षा दे दी और दीक्षा के बाद हमने कहा चलो तुम हमारे साथ इलाहाबाद चलो, हम इलाहाबाद जाएंगे। अरे महाराज जी इलाहाबाद आप ले जाएंगे, वहां पर आप पर दिक्कत आएगी, आपको लकड़ी ढुवानी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मेरे साथ 5 7 10 लड़के होते हैं, हम लकड़ी भी ढुवा लेंगे और तुम्हें भी ढुवा लेंगे, तुम चलो मेरे साथ इलाहाबाद। महाराज जी आप कहते हैं दूसरा करूँगा। हम ले आए उसको यहाँ, ये रविंद्र के पास में पूरी कोठी थी, उसमें हम ठहरी हुई थी। लक्ष्मी नारायण भी मेरे साथ यहीं पर था, सूरज भी था। हमारे पास ठहर गए, उसके मरने का दिन आया। कहने गुरु जी कल है एकादशी, कल मेरी मौत हो जाएगी। मैंने कहा अच्छी बात, कोई चिंता की बात नहीं, तुम उस यहाँ जमीन में हमने दाब बना रखी, वो बिछा कर कुछ पर लेट जाओ। हाँ गुरु जी वो तो लेटना ही चाहिए, कल तो निश्चित है मौत तो। मैंने कहा अच्छा खैर हमारे साथ त्रिवेणी लाने चल रहा। अरे महाराज जी किसकी त्रिवेणी, मैं चलूंगा, कई रास्ते में ऐसा हो गया तो। मैंने कहा भले बालस रास्ते में ऐसा हो गया तो त्रिवेणी में तेरे को वहीं बहा देंगे, वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर त्रिवेणी में ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए। अच्छा महाराज आपकी इच्छा। अब त्रिवेणी ले आए, हम नाव में बिठा के ले गए नहाने के लिए। मैंने उतर ले इसके अंदर, कहाँ गुरु जी नहा तो लूँ, पर अभी हो गया फिर इधर की बजाय इधर चलेगा, ये तो क्या फर्क पड़ता है, हो जाए जब ऐसा होगा तो हो जाए। नला धुला के ले आई, हम पीली कोठी। मैंने कहा चंद्रशेखर अब यूं काम करो, साफ बिछा लो, लेट जाओ, आज तेरा मरने का दिन है एकादशी का, पता नहीं किस समय आ जाए मौत। वही तुम तो अपने लेट के तैयार रहो। हाँ गुरु जी ऐसी बात है, मुझे लेट भी लिटा दिया हमने, मुझे खाना पीना कुछ नहीं। अगना गुरु जी खा कर क्या करूँगा, तो मरना ही। मैंने कहा हाँ देखो, दोपहर हो गया मौत नहीं आई। बोल गया गुरु जी दोपहर हो गया, अब तक तो कुछ नहीं। मैंने कहा अरे एकादशी तो रात भर की है, पता नहीं किस समय मेरा नंबर आ जाए। देखा रे जाम हो गई गुरु जी, सुन तो छिप गया, अब तो कुछ नहीं। मैंने कहा अरे भाई अभी तो रात भर एकादशी की है, पता है आधी रात का हो गया। गुरु जी तो एकादशी निकल रहे, दिन तो निकलने दे, पता नहीं कब तक क्या हो। पड़ा रहा दिन निकला गुरु जी, तो दिन निकला, अब कैसे। मैंने कहा कैसे क्या भाई, तारीख एक आज दूसरी एकादशी है, 2 तारीख हो जाती है बदल करती, बड़ा रवाज दी दूसरे दिन खबर हम सारा दिन कड़िया। गुरु जी एकादशी तो निकल गई, दूसरी भी एकादशी निकल गई। अरे मैंने कहा दूसरी एकादशी तो निकल गई, तो ये क्या जरूरी एकादशी, देवताओं भी भूल हो जाती है कभी कभी, तो वो जो तारीख वाली डिस्ट्रिक्ट थी एकादशी निकल गई, एक दिन और द्वादशी भी निकाल ले, क्या पता एकादशी की बजाय द्वादशी को हो जाए। 3 दिन मारा मुखा, 3 दिन मुखा मारने के बाद फिर मैंने कहा भाई तारीख तो निकल गई, नहा धो ले, खा पी ले, कोई बात नहीं। क्या गुरु जी पकड़ा ऐसे रख करके फिर उसके बाद 25 वर्ष दिया, वो निकल गया। उसके बाद 25 वर्ष दिए। अभी पिछले 5-4 साल पहले ऋषिकेश उत्सव में एक अमृतसर की औरत अपने पति को लेकर आई, गुरु जी अभी ठहराओ, हमने ऊपर का कमरा दे दिया ठहरने के लिए, ऊपर ठहर दो। तो कहेंगे नहीं महाराज जी ऊपर नहीं, हमें तो नीचे ही ठहरा दो। मैंने कहा क्या बात, नीचे इतना अच्छा कमरा दिया वादा, ऊपर ठहर जाओ। कि नहीं महाराज जी हमारा नीचे ही ठहरना ठीक। मेरे आगे तो बताया नहीं। उमा से कहती है, उमा कहने की क्या बात है, तुम नीचे क्यों ठहरना चाहते। कि नहीं दुकान में ठहरा दो। कहें क्या बात, कि क्या बात, क्या सच्ची बताओ, सच्ची बताओ।
कि बस आज की रात में मेरे पति ने मरना है। ज्योतिषियों ने बताया है, आप दूर ज्योतिषियों की बारी झूठी तो होती नहीं, बिल्कुल सच्ची होती। आज में इसने मर जाना है, यहाँ से उठाड़े उठोड़े में ले जाने में ठीक रहेगा, ऊपर से कब उतरता फिरेगा, ये बता दिया। और इसीलिए मैं लेकर आई हूँ ऋषिकेश में। क्यों कि धाम है ये, लाई तो उत्सव के बहाने से, पर यहाँ जरा ठीक रहेगा। हमने वो दुकान दे दी, मैंने कब शायद भाई किसी ज्योतिषी ने बता दिया और शायद ऐसा हो ही जाए। दुकान पे लेटाया रखा, उसके बाद लाइट जगा तो देखती रही, निकल गई। अब उन बातों को 10 वर्ष हो गए, जिंदा है अभी तक। कुछ मैंने उसको प्रसाद दे दिया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ तेरा, तू जिंदा हो। अब तक वो जिंदा है, बिल्कुल बराबर जीता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये, मनुष्य के मन में जिस प्रकार के संकल्प भर दिए जाए, वो संकल्प ही उसके घातक बन जाते हैं, जिस प्रकार के विचार पर बैठा दिए जाए। तो इसलिए जो बात जिस प्रकार की मैं सुनाया था, वो जीवनी तो और थी। माता के पेट में बच्चा पुष्टि पाए, उसको अच्छे अच्छे पाठ खिलाए जाए, फिर उससे हो गया बच्चे का जन्म, माँ उसको अच्छी अच्छी शिक्षा देती रहे, उसको पढ़ाती रहे, सिखा, कहानी अच्छी सी सुनाए, बच्चा पुष्टि पाता चला जाएगा। 5 वर्ष की उम्र के बाद फिर उसका बाप प्राणायाम कर लिया, प्राणायाम करने से प्रकाशावरण क्षय हो गया, तेजो में स्वरूप में लीन समाधि लगने लग गई। उसके बाद उसकी आ गया दूसरा आश्रम, शादी हुई। शादी हो जाने के बाद वो क्योंकि पूर्ण ब्रह्मचारी रहा था, संयमी रहा था, इसलिए उसका अपनी पत्नी में प्रेम भी हो जाएगा। जो लोग भोगी जाते हैं वो चिड़चिड़े बन जाते हैं, वो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं आपस में। जहाँ पति पत्नी की लड़ाई होती है वहाँ पर पैसा बिल्कुल नहीं रहता, वहाँ पर दरिद्रता आ जाती है और बीमारी आ जाती है, बीमार रहने लगते हैं और क्लेश हर तरह की हुआ करते हैं। किंतु ये लड़ाई कहाँ नहीं होती, जिनमें शक्ति होती वहाँ नहीं होती। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में शादी उसकी हुई। तो ऋतु कालाभिगामी स्यात्, न स्त्री भोग को जानती न वो भोग को जानता। ऋतु काल के अनुसार संतान पैदा के लिए गमन करे, स्वदार व्यत अपनी स्त्री में प्रेम करे, तो ब्रह्मचारी भवती यत्र तत्र आश्रम उसमें ब्रह्मचारी रहा। फिर उनका गृहस्थ जीवन भी परम सुखमय रहेगा। आगे संतान भी उत्तमोत्तम उसी प्रकार की पाक आदि खिलाते हुए उत्तमोत्तम आगे संतान बनेगी। ये तरीका तो था हमारा प्राचीन पद्धति, तो ऋषि मुनियों की थी। तो आजकल के कलिकाल के जमाने में इसका तो हो गया अभाव। क्यों कि जन्म की भोगी, जन्म की विलासी, सिनेमा देखना, थिएटर देखना, नाच कूद देखना, मटक देखना, वही प्रभाव पड़ जाती है। प्रभाव पड़ने पर मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, मेरे पास कितने ही जवान लड़की, एक बच्चा मेरे पास अभी आया था समाई से, ऊपर से खूब हिष्टपुष्ट दिखाई दे रहा। उसने मेरे सामने सत्य बोला, मेरे घर की मेरी शादी करना चाहती है और मेरे अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कोई शक्ति ही नहीं, शादी लायक में ही नहीं। स्पष्ट कह दिया। बहुत उपाय कराए, दवाई कराए, किंतु उसके अंदर चेतनता आई ही नहीं। ऐसे कितने ही बच्चे इस प्रकार के हैं जिनकी गलत शादी हो गई। एक लड़का एक ऐसा है कि जिसको मैं जानता था, उसने शादी करवा ली। लड़की अच्छे घर की, बल्कि बेचारी दुख तो वो देती नहीं, किंतु कर्म होती है उसके अंदर कुछ नहीं है, खाली। अब वो दवाई बूटी खाता है, किसी प्रकार ताकत आ जाए, कुछ नहीं आती है। तो आजकल की जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर तो मनुष्य जन्म बनता ही नहीं, उसके अंदर तो शक्तिहीन होकर के मनुष्य किसी काम का नहीं रहता। किंतु खैर अकरणा कर्म शेय, जैसे हो उसी प्रकार का कर लो। ध्यान हेयास्तया, वो हमारी वृत्ति, ये जितनी बाहरमुखी वृत्ति है ये ध्यान के द्वारा नष्ट की जा सकती है। एक मनुष्य जब अंदर के जगत में प्रवेश करेगा, देखो हम सूखी रोटी खाते हैं, बाजरे और ज्वार की रोटी खाते हैं, बाजरे ज्वार की रोटी खाते कहते
कोई हमें हलवा पूरी खिलाने लग जाए तो ज्वार की बाजरे की रोटी से अच्छा लगेगा ही लगा। हलवा पूरी खाते खाते कोई माल पूरी खिलाने लगे तो और अच्छे लगेंगे, और मिठाई खाने लगे तो और अच्छी लगेगी, खूब खाएगा आराम के साथ। तो हम जितने ये प्रकृति के नजारे स्थूल इंद्रियों से देख रहे हैं, इनको रोकने के लिए यूँ हम करते रहे कि नहीं नहीं हम रुक जाएंगे, हम ब्रह्मचारी रह लेंगे, हम फलाना यूँ कर लेंगे, कहने मात्र के लिए तो कह देंगे इस प्रकार से, किंतु इंद्रिय विषयों के अंदर ले जाए। सिद्धांत तो ये इस बात इस प्रकार की है कि यदि मनुष्य थोड़ा सा भी चिंतन कर लेता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिर्भ्रमः स्मृतिर्हंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जरा सा भी वास्तविक चिंतन बन जाए मन के अंदर तो भोग की ओर ले ही जाता है, और भोग करते करते अति विलासी हो जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, काम से क्रोध हो जाता है, क्रोध से फिर क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंश हो जाता है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, प्रणश्यति की डिग्री आ जाती है। किंतु आजकल के जमाने के अंदर यदि अब कुछ सुधार हो सकता है तो ध्यान हेयास्तया अंतर जगत में जब मनुष्य प्रवेश करेगा, देखो बाजरे की रोटी खाने पर हलवा पूरी खाने को मिलने लगे, फिर बाजरे की रोटी क्यों खाएगा, उसको पसंद ही नहीं आएगी। और उससे उत्तम भोग मिल गया तो ये हलवा पूरी भी पसंद नहीं आएगी, फिर वो रसगुल्ले वगैरह खाएगा। इसी प्रकार से बाह्य जगत को हम जो देखते रहते हैं, यूँ सोचते रहे कि हमारा मन इनसे हट जाए, तो सोचने मात्र से नहीं हटेगा, उससे ऊंची चीज कोई मिल जाएगी तो सहज में हट जाएगा। जब हम अंतर्दृष्टा बढ़ेंगे, भीतर के नजारे देखेंगे, आंखें बंद दिखाई कर ली, और बंद करने के बाद ये है अग्नि तत्व, नाभि चक्र के अंदर अग्नि रहती है, और अग्नि है रूप की जनक। यूं देखा तो दिव्य स्वरूप सामने आने लगे, बस फिर बाहर के रूप भूल जाए। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऋषिकेश में प्रभु जी के चरणारविंद में एक औरत को लाया गया, मैं वहीं पर था, उसके घर के उसको जबरदस्ती ले आए। उसका प्रेम किसी अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरी जगह उसका प्रेम बना हुआ था, उसको ले आए कि हमारी बदनामी ना हो और इसका ये प्रेम इससे हट जाए, और ये अपने पति को प्रेम करने लगे, घर में ठीक करने लग जाए, इस भावना से उसके घर के ले आए। श्री प्रभु जी ने उससे पूछा, क्यों देवी तू भगवान कृष्ण का ध्यान करेगी? मैं क्यों करूँगी कृष्ण का ध्यान, मुझे कृष्ण की कोई जरूरत नहीं, मेरा तो एक ही कृष्ण है, उसी का ध्यान करूंगी और किसी का नहीं करूंगी। कभी और किसी का नहीं करेंगी, अपने पति का नहीं, मुझे पति की कोई जरूरत, मेरा तो एक ही जगह है, बस उसी का करूंगी जो कुछ करूंगी। तो श्री प्रभु जी कहेंगे अच्छा उसी का ध्यान कर ले, उसी का जिसमें उसकी आसक्ति थी उसी का ध्यान करने बैठा दी प्रभु जी। योग दर्शन का भी सिद्धांत ही है, यथा विविध ध्यानाद्वा, जो चीज ज्यादा प्यारी लगती है उसका ध्यान करने से भी मन एकाग्रता में आ जाता है। कभी उसका ध्यान कर हृदय में, मन तो बदल दिया, बाहर में जो शक्ल में जिसका प्यार था वो शक्ल उसने प्रभु जी ने कह दिया, भीतर कर उसका ध्यान। भीतर में हृदय देश ईश्वर का स्थान है, यहाँ वो ध्यान करने लगी। तो प्रभु जी ने पूछा हमारे सामने, क्यों, कैसा दिखाई दिया? कि वही दिखाई दिए, बहुत सुंदर थे। कि अच्छा बैठी देखिए, 2-3 दिन के बाद कहने की आज तो प्रभु जी ऐसा दिखाई दिया जैसे कृष्ण जी हो गई। तो प्रभु जी ने उसको डांट दिया, डांट के कहना ये तू भगवान कृष्ण का ध्यान करती है, कृष्ण का ध्यान मत करे, उसी का ध्यान कर। तो प्रभु जी ध्यान तो उसी का किया था, पर मेरे ख्याल में ऐसा है कि वो कहीं कृष्ण ही न हो, ऐसा दिखाई दिया जैसे कृष्ण जी हो। कि अच्छा इतना गिरा हुआ आदमी कृष्ण बन जाएगा?
कि प्रभु जी मेरा ख्याल तो यही है, क्योंकि मुझे वही कृष्ण दिखाई दिया मेरे को। तो धीरे धीरे बदलते बदलते भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन उसको होने लग गया। उसके बाद प्रभु जी ने पूछा, बोल अब उससे प्यार करेगी जाती? तो उसने मेरे सामने जवाब दिया कि मैं उसको आग लगाऊंगी, प्यार उससे मैं क्यों करूंगी? आपने मुझे इतना बड़ा कर दिया है, हर वक्त श्री कृष्ण दर्शन मुझे होने लग गए, अब मैंने क्या उसको पूछा? मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। क्या हुआ? ये हुआ ध्यान है तदवत्तया। पहले उसको बदलने के लिए प्रभु जी का उसको छोड़ दे, कहीं नहीं मैं नहीं छोड़ सकती। कृष्ण का ध्यान करेगा, नहीं मैं नहीं करूंगी। राम का कहना, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं। किंतु जब वो ध्यान करने की विधि वही बता दिया, तो उसी का कर ले, कथा उसका कर। शक्ल उसकी रही, प्रकाश ईश्वर का हुआ, परिणाम क्या निकला? ध्यान है तदवत्तया। ध्यान के प्रभाव से उसकी वृत्तियां सारी बदल गई। तो ये ध्यान के द्वारा हमारे जितने बाह्य विषय हैं, आंखों का जो रूप देखते हैं वो ध्यान के द्वारा उत्तम रूप दिखाई देगा, भीतर का इन रूपों से ज्यादा उत्तम दिखाई देगा। एक बार हमारा कुछ पहले पद्धति और तरह की चलती थी, समाज आश्रम में भी कुछ इस प्रकार की चालू हुई थी। पहले श्री प्रभु जी की पद्धति एक रहती थी कि वो कायदे का अभ्यास कराया करते थे, और उसके बाद विचारानुगत समाधि के अंदर स्वर्ग आदि लोकांतर दिखाया करते थे। स्वर्ग वगैरह सब दिखा देते थे। क्यों दिखा दिया करते थे स्वर्ग वगैरह? वो इसलिए दिखा दिया करते थे कि वो देखने के बाद स्वर्ग की वासना मन से हट जाए। एक बार हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी गोपालानंद जी को प्रभु जी ने इंद्रलोक दिखाया। इंद्रलोक में देखते देखते वहां के नृत्य वगैरह हो रहे थे, तो ब्रह्मचारी जी उन नृत्यों को देखने लग गए। प्रभु जी इंतजार हो गए। फिर कह गए, प्रभु जी कहाँ गए? तो कह गए, तो हमें देख रहा है, ये नृत्य देख रहा है। तो उनका मन वहां से हटा दिया, हटा करके केवल मात्र देखने के लिए देख ले। उसके बाद अपना ध्यान जैसे तो बताया वो कर ले आए दोबारा, फिर सबको स्वामी की ओर लगा दिए। तो खैर कहने का ये कि यहाँ के नज़ारे छूट करके देवलोक के नज़ारे देखने में इन यहाँ के विषयों को भूल जाएंगे। यहाँ के विषयों को छोड़ करके जब अंदर के नज़ारे देखेंगे, जब अंदर के नज़ारे देखने लगेंगे, तो उसमें भाई ये भोग सब कुछ भूल जाएंगे, याद भी नहीं रहेंगे, खाना भी याद नहीं है। आंखें दिव्य रूप को देख लेंगी, कान बड़े बड़े दिव्य नाद ध्वनि को सुनेंगे। या तो जरा सा गाना गुना सुन करके कान थक जाते हैं थोड़ी देर के बाद, किंतु भीतरी नाद जो सुनाई देगा, बारीक बारीक घर गर्दन हो रही है, बड़ी बारीक ध्वनि आ रही है, तो ये ले ये अब आधे मिनट मैंने ये किया, आधे मिनट में मेरा मन उधर रहा, इधर का सारा भूल गया। कौन मेरे सामने बैठे हैं, किन से बात कर रहा हूँ, व्याख्यान दे रहा हूँ, ये भूल गया। ऊपर की ध्वनि आने लगी सारी की सारी। इसी प्रकार से हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय है वो अंतर जगत में प्रवेश करने के बाद भीतर के नज़ारे देखते देखते पृथ्वी को देख करके, गंध मात्र को देख करके, रस के समुद्र को देख करके, अग्नि के समुद्र को देख करके, हवा के समुद्र को देखता चला जाता है। ये देखते देखते बस फिर उसके बाद एक बार ब्रह्मचारी जी ने श्री प्रभु जी से प्रश्न किया, प्रभु जी सृष्टि कैसे पैदा हुई? तो कह गए, तो ध्यान में पूछना। ध्यान में श्री प्रभु जी पूछा, सृष्टि की प्रभु जी पैदाइश कैसे हुई? तो वेद की ऋचा सामने आई। क्या आई? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासी तदाधार पृथ्वीं द्यामृतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये वेद मंत्र है, ये सामने आया अपने आप तेजों में लिखा, और उसमें हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भ का नाम का पहले धसकता हुआ गोड़ा हुआ, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, ये शब्द आए
तो उनको बड़ा भारी दिव्य घोड़ा हिरण्यगर्भ नाम का धमकता हुआ दिखाई देने लगा। सदाधार पृथ्वी, उसके अंदर जमीन थी। उत इमाम द्याम दाधार, उसके अंदर आकाश भी था। हिरण्यगर्भ सभवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, वही सारे संसार का मालिक था। तदाधार पृथ्वी द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेमे। उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम श्रद्धा धारण करें। ये देखते देखते ब्रह्मचारी जी के सामने वो गोला फट गया। फट करके उसमें से जमीन निकली, उसी में से जल निकला, उसी में से अग्नि, आकाश, समुद्र। ध्यान में देखते देखते कई घंटों तक ध्यान में मगन थे। तो क्या हुआ? ये हुआ ध्यान है आस्तव। भीतर के नजारे देखने पर बाहर के भोग और वासना सब जाती है। तुमने देखा ये रसखान वगैरह, कभी रसखान बहुत चरित्रहीन था। जैसे मैंने कल साईं दास की बात बताई थी, इनके जीवन अच्छे नहीं थे, किंतु भगवान कृष्ण के प्रेम में वृंदावन में चला गया। तो उसमें फिर वो तुमने पढ़ा होगा सब, मानुष हूं तो वही रसखानी, बसों मिल गोकुल गांव के ग्वार। परमात्मा मनुष्य मुझे बनाओ तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के अंदर। तो इस प्रकार का वृत्ति बदली तो भगवान के रूप में वो सारी बाह्य वास्ता भूल करके अंतर जगत मानुष हूं तो वही रसखानी, बसों मिल गोकुल गांव के ग्वाल। पहाड़ हो तो वही गिर को जू, कियो ब्रज छत्र पुरंदर कारण। पंछी हो तो कर बसेरे करूं, लिखित कालिंदी कूल कदम्ब की डालू। यदि मुझे पहाड़ बढ़ाओ तो गोवर्धन बढ़ा देना, जो खगोली बनता है। पक्षी बढ़ाओ तो मैं जमुना किनारे उन पर रहा करूँ, आपको देखता रहा करूँ। ध्यान में वृत्ति बिल कहा तो वो सांसारिक लोगों था, बदली वृत्ति तो इतनी बदल गई कि संसार से नफरत होगी, दूर रहने लगा। और ये भगवान से प्रार्थना की। इसलिए ध्यान है आस्पद वृत्तियां। एक मोटी बात मैंने बताई है, तो वो दूसरी बात मैं कल बताऊंगा। ध्यान है आस्पद वृत्तियां। यदि हम अपनी वृत्तियों को बदलना चाहते हैं तो ध्यान बताओ, भीतर की दुनिया देखो। भीतर के जगत को देखते देखते अंतर जगत में प्रवेश करोगे, बाह्य जगत को भूल जाओगे, याद ही नहीं आएगा। और उसी में ही जब अंतर जगत में प्रवेश कर जाओगे, योगिनो योगो उपाध्याय, योगी का फिर योगी गुरु बन जाता है। उत्तरोत्तर भूमिका खुद प्रकट होती चली जाएगी। अब यहाँ श्री प्रभु जी की कृपा बरसेगी तो सब कुछ होता रहता है। इसलिए बैठकर अभ्यास किया करो, ध्यान में बैठा करो, नियम से गुरु मंत्र का जाप करो। ये मंत्र जो है 6 महीने के अंदर सिद्ध बना देता है। इसको बाकायदा जब किया जाए तो तुम भी करो और तुम लोग भी इसी प्रकार करो। ध्यान में खूब बैठो, मन लगा करके, भीतर की दुनिया का प्रकाश हो जाएगा। तो ध्यान समझे योगीराज जी, सब इसी प्रकार योगाभ्यास तैयार करो। अपने कल के व्याख्यान में ध्यान हेया तद्वृत्तया इस सूत्र को लेकर के एक सिद्धांत की बात समझाई थी। और ये कि हमारी जितनी वृत्तियाँ हैं वो अंतर्मुख जगत पर प्रवेश कर जाने के बाद, ध्यान लग जाने के बाद वो वृत्तियाँ सब हटाई जा सकती हैं। ध्यान की परिभाषा मैंने भली प्रकार से समझा दी थी। किसी एक दृश्य में मन का लगाए रहना, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तो सदृश प्रवाह बराबर इष्ट देव का दिखते रहना ध्यान कहलाता है। जब तक इष्ट देव के दर्शन शुरू न हो, मनुष्य कल्पना करके सोचता रहे, वो धारणा कहलाती है। और ध्यान के बाद जब धारणा ध्यान तीनों एक विषय हो जाए, धारणा ध्यान और समाधि, समाधि का अर्थ मैंने बतलाया था, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, जिसमें केवल मात्र अर्थ मात्र भाषित होता रहे। अर्थात जिनका हम ध्यान कर रहे हैं
वही वही दिखाई देते रहे, स्वरूप शून्य भी, अपना स्वरूप भी खत्म जैसा हो जाए, उसका नाम समाधि हो जाता है। किंतु इससे आगे बढ़ने पर धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों जब एक विषयक होती हैं, उसका नाम संयम हो जाया करता है। नहीं समझोगे? जैसे जिस समय हम अभ्यास करने बैठे, उस समय मूलाधार कमल के अंदर ये सोचते रहे कि यहाँ गणपति जी, गणेश जी बैठे। सोचते सोचते, कीर्तन करते करते वो दिखाई देने लगे और वो बराबर दिखते रहे, उसका नाम ध्यान हो गया। और वो ध्यान करते करते जिस समय हम उनमें लय हो जाए, हमें ये ज्ञान न रहे कि हम फला नाम के व्यक्ति हैं, ये ज्ञान भूल जाए। ये ज्ञान रहे कि हम स्वयं गणेश हैं, स्वयं शिव हैं, स्वयं विष्णु हैं, स्वयं भगवती शक्ति दुर्गा हैं। ये जब ज्ञान आभासित होता है, उसका नाम हो जाता है समाधि। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि। इसके बाद एक बात और होती है, स्वयं एकत्र संयम है। जब तीनों एक विषय हो जाएं, अर्थात धारणा भी एक ही रूप में की गई, उसी रूप में ध्यान लग गया, उसी रूप में समाधि हो गई। जब तीनों एक विषय हो जाती हैं, तो उसका नाम फिर संयम हो जाता है। संयम सिद्ध हो जाने के बाद मनुष्य जहाँ जहाँ संयम करता है, उस वस्तु को यथार्थता से भली प्रकार जान जाया करता है। ये संयम का परिणाम है। तो मैंने कल के अपने व्याख्यान के अंदर एक ही बात समझाई थी, और वो ये कि मनुष्य जितना जितना ध्यान का अभ्यास करेगा, उतनी उतनी उसकी बाह्य वृत्तियाँ नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उदाहरण दे करके इस बात को समझाया था कि यदि एक मनुष्य सूखी रोटी खाता है, चने की या बाजरे की, उसके बाद उसको अच्छे पकवान मिलने लग जाएं, अच्छी मिठाइयाँ मिल जाएं, तो वो सूखी रोटी उसको पसंद नहीं है। इसी प्रकार से जितनी हमारी बाह्य वृत्तियाँ काम करती हैं, दुनिया में देखना, हंसना, खेलना, गाना, नाचना, कूदना, ये सब वृत्तियाँ तब तक अच्छी लगती हैं जब तक भीतरी जगत दिखाई नहीं देता। जब भीतरी जगत दिखाई देता है, तो उसके बाद ये बाह्य वृत्तियाँ छूट जाती हैं, मनुष्य की ओर नहीं जाता। कोई लगाना भी चाहे तो भी नहीं लगता। मैंने उदाहरण दिया था उस देवी का, जिसने प्रभु जी के चरणों में आकर के भगवान का भी ध्यान नहीं करना चाहा था, और अंत में वो बदलती बदलती बिल्कुल बदल गई। इसी प्रकार से हमारे श्री आनंद प्रभु जी के चरित्रों में बहुत इस प्रकार की गाथाएं हैं। तुम रामवती का चरित्र रोज रोज सुनते रहते हो, गाथाएं तुम्हारे सामने आती रहती हैं। रामवती एक युवती थी, और हमने ये पता लगा लिया है रामवती कहाँ की थी। वहाँ क्या नाम है उसका, वहाँ के बच्चे काफ़ी दीक्षित हैं, शायद कुंभ मेले में कोई आ जाए, कह नहीं सकते। वहाँ पर पास में रामवती का गांव है, और वो रामवती की मूर्ति अब तक बनी हुई है, उस पर लोग दूध चढ़ाते। मैं थोड़ी सी बात तुम्हें समझा देता, कह देता। रामवती एक युवती लड़की थी, और चरित्र उसका अच्छा नहीं था। वो संग दोष में पड़ी हुई थी, शराब पीती थी, गंदे पुरुषों के साथ जब चार आदि की बुरी आदत पड़ी हुई थी। वो नित्य अपने गांव से दूसरे गांव में चली जाती थी इन्हीं कामों के लिए, आज़ादी के साथ। जंगल में उसका भाई और बाप उसको मार देने की चेष्टा करते थे कि आज यहाँ से निकलेगी, उसी समय उसको मार देंगे, हम कहीं जाने नहीं देंगे। किंतु अकस्मात वहाँ से श्री प्रभु जी जा रहे थे, बीच में उसके माँ बाप को मिल गए, उनसे पूछने लगे कि तुम यहाँ कैसे खड़ी हो। उनने
उसके भाई ने, रामवती के भाई ने जवाब दिया कि तुम बाबा आदमी हो, महात्मा आदमी, तुम जाओ, तुम्हें क्या मतलब, हम कैसे बिखरे रहें। कहने लगे भाई बताओ, हम सुनना चाहते हैं, हम भी तुम्हारा कुछ भलाई करेंगे। तो लड़के के बाप ने कहा कि भाई ये महात्मा है, इनसे हकीकत सारी बता देनी चाहिए। तो लड़के ने कहने पर उसके पिता ने अपनी बेटी रामवती की सारी बात बतला दी कि मेरी पुत्री है और वो पद चलन है, आचार विचार उसका खराब है। आज हम ये सोचते हैं कि उसको यहाँ ख़त्म कर दें, क्योंकि हमारे समझाने से वो समझी नहीं। श्री प्रभु जी ने उनसे कहा कि अभी तुम बैठे खड़े हो, उसको ख़त्म नहीं करना, एक बार हम उससे बातचीत कर लें, उसके बाद तुम जैसा हो देख लेना, फिर हम जैसे कहें वैसे कर लें। उसके बाप ने ये बात मान ली प्रभु जी की। इतनी देर में वो रामवती गृह से घूमती फूलती आई, शराब की 2 बोतलें उसके हाथ में थी, अपने मित्रों से मिलने के लिए वो जा रही थी, खुद भी शराब पी हुई थी। जब ये हालत उसकी देखी तो श्री प्रभु जी ने उससे कहा, रामवती तुम ये काम क्यों करती हो, तुम इसको छोड़ दो, तुम्हारा भाई दुखी है, तुम्हारा बाप दुखी है। उसने कहा हमें इस काम में आनंद आता है इसलिए करती हैं, भाई दुखी हो भाई कर ले, बाप दुखी हो बाप कर ले, और मैं ये जानती हूँ कि मुझे मारने वाले हैं, किंतु मैं उनके हाथ नहीं आऊँगी। ये बात उसने कही। प्रभु जी कहने लगे कि यदि इससे ज़्यादा तुम्हें कोई आनंद दे दे तो, कहेंगे इससे ज़्यादा आनंद सही नहीं, दे देगा क्या कोई, कि थोड़ी देर के लिए देख लो भाई, शायद तुम्हें इससे ज़्यादा आनंद मिल जाए कुछ। ये बात श्री प्रभु जी ने कही और कहने के बाद कहने के अच्छा बतलाओ कि आँख मीच कर बैठ जाओ। कहने की कि हमें कत्ल कराना चाहते हो, अगर नहीं कत्ल नहीं, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। प्रभु जी के कहने से वो आँख मीच करके बैठ गई और बैठने के बाद श्री प्रभु जी ने उस पर शक्तिपात किया, जिसके फलस्वरूप वो वहाँ पर समाधिस्थ हो गई, उसकी आंखें खुली ही नहीं, समाधि में बैठी। जब उसकी ये स्थिति हो गई तो श्री प्रभु जी ने उसके बाप और भाई से कह दिया अब इसको नहीं मारना, ये इसी प्रकार यहाँ समाधि में बैठी रहेगी और जो इसका साथ दुर्व्यवहार करेगा वो दंड पाएगा। एक ही दिन के अंदर इतनी अनुपम स्थिति को देख करके उसके बाप और भाई जो हैं वो उसके रक्षक बन गए, उसको मारा नहीं, उसका पहरा देने लगे। धीरे धीरे श्री प्रभु जी उनको कह गई थी अब इसकी ये हालत है कि जो इसकी सेवा करेगा उससे वरदान पाएगा। तो वहाँ पर जो इसको दूध पिलाएगा वो इससे वरदान पाएगा, दूध ही पी सकती है, अन्न नहीं खाएगा। तो लोगों ने उसको दूध पिलाना आरंभ किया। दूध आंखें बंद किए कि वो दूध पी लेती थी और समाधि में बैठी रहती थी। तो इसके फलस्वरूप जिन जिन लोगों ने सेवाएं की उनके लिए रामवती के मुख से वरदान निकलते रहे। वरदान निकलने पर उनकी कामनाएं सफल होती रही। उन्हीं लोगों ने वहाँ पर रामवती के लिए के ऊपर धर्मशालाएं और बंगले वगैरह बना दिए। तो इस प्रकार से रामवती वहाँ पर 12 साल तक समाधिस्थ रही। उसके बाद जिस समय श्री प्रभु जी नेपाल धाम से लौटे तो रामवती ने ध्यान में देख लिया कि आज मेरे गुरुदेव जी लौट कर आ रहे हैं। तो उसके पास जो सत्संगी बैठे थे, रामवती ने उस दिन आँख खोल करके थोड़ी सी एक बात कहा, तो लोग मेरे पास बैठे हो, आज मेरे गुरुदेव आ रहे हैं जो मुझे समाधि में बिठा गए थे, तो तुम जाओ उनको ले आओ। वो लोग स्टेशन पर भाग गए। उनमें एक रेलवे स्टेशन का कोई स्टेशन मास्टर भी बैठा था, उसने वो पहले चला गया। उसने कहा जब रामवती के गुरु हैं तो मैं पहले ही उनको उतार लूँगा, स्टेशन में बिठा लूँगा और मैं भी उनसे कोई वरदान वगैरह लूँगा। वो स्टेशन पर पहुँचा। जब गाड़ी आई तो उसमें श्री प्रभु जी जटाधारी शुरू से बैठे थे। उस स्टेशन मास्टर ने कहा कि महाराज टिकट। तो प्रभु जी कहेंगे टिकट भाई हम साधु हैं, हमारे पास कहाँ से टिकट आया। कहेंगे अच्छा चलिए उतरिए। तो श्री प्रभु जी उतर ले गए। उतर करके वो स्टेशन में ले गया, प्रभु जी को स्टेशन में बैठा लिया और बैठा करके आके महाराज आप रामवती के गुरु जी हैं, मुझ पर कुछ कृपा कीजिए। प्रभु जी वहाँ पर कृत्रिम भाव से कहते रहे कि भाई कौन रामवती, हम नहीं जानते, कैसी रामवती, कहाँ रहती है। कि महाराज वो आपके शिष्य है, आप उस पर शक्तिपात कर गए थे, वो तो बराबर 12 वर्ष से समाधि में बैठी हुई है
और उसी के मुख से हमने सुना है आप उसके गुरुदेव हैं। तो खैर थोड़ी देर तो प्रभु जी उससे बातें मिलाते रहे। उसके बाद प्रभु जी कहा अच्छा भाई चलो हम उसके रामवती के पास ले चलो। तो लोग बाग और आगे रामवती की भेजी हुई, वो कंधों पर श्री प्रभु जी को उठा करके प्रभु रामचंद्र की तरफ ले चले। थोड़ी दूर चलने प्रभु जी ने कहा अब तुम हमें नीचे उतार, कि तुम्हारी वो रामवती भागी हुई आ रही है, वो हमारे पैर चाहेगी, तुम कंधों पर बैठाए रखोगे तो उसको हमारे पैर नहीं मिलेंगे, वो प्राण छोड़ देगा, इसलिए उतार दोगे। लोगों ने इसे उतार दिया। रामवती आई, चरणों में पड़ करके बेहोश हो गई। प्रभु जी ने कहा अब इसको तुम उठा ले चलो और वही समाधि बिठा ले चले। 8 घंटे की बेहोशी के बाद वो उठी। उठने पर प्रभु जी ने कहा रामवती हम तो तुम्हें जंगल में बिठाए गए थे, यहाँ पर तुमने ये क्या महल बगड़े बढ़ा गए हैं, कर लिए हैं, कैसी ये धर्मशालाएं बढ़ गई, कैसे अन्य क्षेत्र चल रहे, हम तो तुम जंगल में बिठा गए। रामवती ने उत्तर दिया प्रभु जी मेरी आंखें जल जाएंगी, यदि मैंने आपके पीछे ये आंखें खोली हो तो मैं तो खोली ही नहीं, जो आप दे गए थे उनको ही मैं देखती रही, या आज की आंखें खोलने पर आपके दर्शन हुए। अर्थात रामवती को भगवान कृष्ण का साक्षात्कार भीतर बह रहता था, उन्हीं में वो समाधि से रहती थी। प्रभु जी ने उसको कहा अच्छा धन्य ठीक है तो बैठी रहे। कुछ समय रह करके प्रभु जी ने उसको फिर समाधि लगवा दी, वहां से चले गए। रामवती को पता नहीं चला। वो रामवती का स्थान वहां पर तुम्हारे कई गुरु भाई दीक्षित हैं और नाम उसका मुझे भूल गया है, वो है जमुनिया घाट। नहीं जमुनिया घाट तो है ही, शंभूनाथ मास्टर एक बोलो शंभूनाथ मास्टर जो थे बतिया वाले।